हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा चैप्टर चला लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो आपके पास चैप्टर है उसमें आपके पास आपका सोर्सेज ऑफ ए लाइट। सोर्सेज ऑफ लाइट में सबसे पहला जो आपका पास लूमिनस, सेल्फ लूमिनस जो अपनी लाइट खुद अमिट करते हैं, जिनमें से अपनी लाइट निकलती है, जो खुद अपनी लाइट बनाते हैं। दीज सोर्सेज विच अमिट लाइट ऑफ देयर ओन, जो अपने खुद की लाइट क्या करते हैं, अमिट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सोर्स। हमारे पास सेल्फ लूमिनस है सोर्सेज ऑफ लाइट, जो अपनी खुद की लाइट अमिट करते हैं। सन है, स्टार है, कैंडल है, बल्ब है, ये सभी अपनी खुद की लाइट अमिट करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम सेल्फ लूमिनस। सेकेंड क्या आपके पास नॉन लूमिनस। नॉन लूमिनस मतलब जो सोर्सेज अपनी खुद की लाइट नहीं अमिट करते, दूसरों की लाइट से चमकते हैं। दीज सोर्सेज डज नॉट अमिट लाइट ऑफ देयर ओन, जो अपने खुद की लाइट अमिट नहीं करते। ठीक है, जैसे मून है, मून के ऊपर सन की लाइट गिरती है, वो रिफ्लेक्ट होती है, वो फिर हमारे पास आती है, तब हमें मून दिखाई देता है। ऐसे बुक है, टेबल है, आपके कोई भी आपके पास ये जो अपनी खुद की लाइट अमिट नहीं करी, दूसरे लाइट से दिखाई देती हैं, वो सभी क्या होती है, नॉन लूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट। अब आपके पास क्या मीडियम ऑफ ए लाइट। मीडियम ऑफ लाइट का वो सब्सटेंस जिसके जिस मटेरियल के अंदर से लाइट पास करे या पास करने की कोशिश करते हैं, जिसमें लाइट प्रोपोगेट, पास करना मतलब प्रोपोगेट करना। द सब्सटेंस थ्रू विच, जिस सब्सटेंस के थ्रू लाइट प्रोपोगेट, लाइट क्या करती है, प्रोपोगेट, पास कर जाए जिसके अंदर से, या ट्राई टू डू सो, या उसका करने की कोशिश करें। तो जिस मटेरियल में से, जिस सब्सटेंस में से लाइट पास कर जाए, प्रोपोगेट कर जाए, या ऐसा करने की कोशिश करें, उसको हम बोलते हैं मीडियम ऑफ ए लाइट। अब मीडियम ऑफ लाइट में फर्स्ट क्या है आपके पास, ट्रांसपेरेंट। पहला कौन सा है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। मीडियम थ्रू विच, जिस मीडियम में से लाइट प्रोपोगेट कंप्लीटली, जिसमें लाइट पूरी तरह से पास कर जाएगी, मतलब जैसा मीडियम जिसमें लाइट कंप्लीटली पास कर, जिसके आर पार आप देख सकते हो, मतलब जिसमें से लाइट पास आउट कर जाए, उसको क्या बोलते हो आप, ट्रांसपेरेंट मीडियम। जैसे एयर है, एयर के अंदर आर पार लाइट क्या कर जाती है, पास आउट कर जाती है। ऐसे बिल्कुल क्लियर ग्लास जो होता है, उसके अंदर से लाइट क्या करती है, मोस्टली पास आउट हो जाती है, तो क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। सेकेंड क्या, ट्रांसलूसेंट। कौन सा है, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मतलब जिस मीडियम के थ्रू लाइट प्रोपोगेट पार्शली, मतलब लाइट धुंधला दिखाई दे तरीके से आपको, मतलब लाइट कंप्लीटली पास आउट नहीं होगी, बहुत कम लाइट पास आउट होगी, आपको चीज़ें धुंधले दिखाई देती है। हमारे पास फ्रोस्टेड ग्लास है, जैसे क्या है, फ्रोस्टेड ग्लास। ओपेक, ओपेक जिस मीडियम के थ्रू, द मीडियम थ्रू विच लाइट डज नॉट प्रोपोगेट, जो यार जिसके अंदर से लाइट पास नहीं कर सकती, उस मीडियम को हम क्या बोलते हैं, मटेरियल क्या बोलते हैं, ओपेक। जैसे हमारे पास मेटल्स है या वुड है। अब आपके पास क्या है, रे ऑफ लाइट। जैसे एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इस तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आपके पास में जो लाइट रे है, लाइट है जो ऐसे सीधी जाएगी यहाँ से यहाँ तक, तो ये पाथ जो लाइट ने वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक जाने के लिए लिया है, इस लीनियर स्ट्रेट पाथ को हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ ए लाइट। द लीनियर पाथ थ्रू, जिस लीनियर पाथ के थ्रू लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जिस पाथ के थ्रू क्या किया, लाइट ने पास किया फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक लाइट जिसके थ्रू पास की है, उसको हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ ए लाइट। द लीनियर पाथ थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये तो आपके पास सोर्सेज ऑफ लाइट हो गए आपके पास में, पेज नंबर। अब इसके बाद में आपके पास क्या था, बीम ऑफ लाइट। क्या आती है, बीम ऑफ ए लाइट। देखो अभी हमने पढ़ा क्या चीज़ आपके पास में, कि जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ कवर करती है, लाइट ऐसे बिल्कुल सीधी जाती है। तो अगर ये है रे ऑफ लाइट, अगर मैं रेज ऑफ लाइट को इकट्ठा कर देता हूँ, बहुत सारी रेज ऑफ ए लाइट्स हैं, ऐसे ड्रा करते हैं, तो एक बंडल बन जाता है किसका, लाइट रेज का। तो बंडल ऑफ द रेज ऑफ लाइट, लाइट रेज का बंडल क्या कहलाता है, बीम ऑफ ए लाइट। क्या बोला जाता है, बीम ऑफ ए लाइट। जो बंडल होता है, बंडल ऑफ द रेज ऑफ लाइट, लाइट रेज का बंडल। जैसे मैंने लाइट रेज को यहाँ इकट्ठा कर दिया हमने, तो ये क्या है आपके पास है, बीम ऑफ ए लाइट। अब बीम ऑफ लाइट में आपके पास फर्स्ट टाइप क्या है, आपके पास पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या है, पैरेलल बीम ऑफ ए लाइट, जिसमें लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्या है, एक दूसरे के पैरेलल, लाइट रेज क्या रहेंगे, एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। एक लाइट ये आ गई आपके पास, इससे ऐसा आपके पास में दूसरी लाइट रे आएगी, तो एक दूसरे क्या रहेंगी, रेज पैरेलल रहेंगी, इन विच लाइट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। तो लाइट रेज क्या कहलाते हैं, कौन सा होगा आपके पास, पैरेलल बीम ऑफ ए लाइट। सेकेंड है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, जहाँ पर लाइट रेज एक पॉइंट पर एक्चुअली मीट करेंगे आगे जाके, अगर उनको एक्सटेंड करोगे तो लाइट रेज क्या करेंगे, एक ही पॉइंट पर मिलेंगे आपके पास में, तो उसको हम क्या बोलते हैं,
कन्वर्जेंट बीम। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट। जितनी भी लाइट रेज हो सभी एक ही पॉइंट पर जाके ज्वाइन हो जाती हैं। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, जहाँ पर एक ही पॉइंट से लाइट रेज निकलती हैं बाहर की तरफ। जैसे ये लाइट रे बाहर गई, यहाँ इसी पॉइंट से हमारे पास ये पॉइंट है, यहाँ से लाइट रे ये भी अवेज आ रही है, यहाँ से कोई लाइट रे निकली वो भी अवेज आ रही है। जब लाइट रेज क्या करें, एक दूसरे से अवेज आती है, दूर जाती है, तो कौन सी बीम बनती है? डाइवर्जेंट बीम ऑफ ए लाइट। क्या बनती है? डाइवर्जेंट बीम ऑफ ए लाइट। तो अब क्या है आपके पास? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है आपके पास में? रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट। जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इसको समझेंगे एक बार। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर क्या होता है? आपके पास कोई भी शाइनिंग सरफेस, कैसा सरफेस है? शाइनिंग ए सरफेस। मैंने क्या लिया? एक सरफेस ले लिया यहाँ पे। तो इसको अलग पेज पे कर देते हैं एक बार। यहाँ पर आपके पास क्या किया मैंने? यहाँ पे एक सरफेस लिया जो शाइनिंग सरफेस है, जैसे मिरर हो गया जो एक साइड से पॉलिश्ड है। तो वहाँ से लाइट क्या करेगी? यहाँ से लाइट रे फॉल करेगी। लाइट रे क्या करेगी? फॉल करेगी किसी मीडियम के ऊपर। ऐसे लाइट रे फॉल करेगी, इंसिडेंट की लाइट। अब लाइट क्या करेगी? यहाँ से फॉल करके इस सरफेस पे वापस बाउंस बैक कर जाए, वापस उसी मीडियम में चली जाए। लाइट का बाउंस बैक करना किसी शाइनिंग सरफेस से या किसी पॉलिश्ड सरफेस से क्या कहलाता है आपके पास में? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोला जाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट। तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसके अंदर आपके पास क्या रहेगा कि लाइट रे क्या करेगी? बाउंस बैक हो जाएगी फ्रॉम द सरफेस। शाइनिंग सरफेस आपके पास पॉलिश्ड सरफेस है। और साथ में आपके पास कई बार क्या डेफिनेशन क्या बोली जाती है? लाइट के पाथ में चेंज हुआ। यहाँ लाइट एयर से चली, मान लेते हैं, बाउंस बैक होकर दोबारा एयर में चली गई। लाइट के पाथ में क्या हुआ? चेंज हुआ। विदाउट चेंज इन मीडियम, विदाउट चेंज इन ए मीडियम, इसको भी हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट। द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट। लाइट के पाथ में क्या होना? चेंज होना। वैन विदाउट चेंज इन ए मीडियम, बगैर मीडियम के चेंज हुए, क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट। या बाउंस बैक होना लाइट का कहाँ से? फ्रॉम शाइनिंग ए सरफेस या पॉलिश्ड सरफेस। अब इसकी डेफिनेशन आपके पास यहाँ पे गिवन है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का बाउंस बैक करना लाइट रेज का इनटू द सेम मीडियम, लाइट के उसी मीडियम के अंदर वापस आना। व्हेन रेज स्ट्राइक ऑन ए सरफेस, जब रे क्या करें? किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करें, या बाउंड्री ऑफ द सेपरेटिंग टू मीडिया, मतलब जहाँ पर दो मीडियम मिल रहे हों। कई बार आपके पास स्विमिंग पूल के पास जाते हो तो जो उसके वाटर जो होता है उसके ऊपर आप देखते हो तो वहाँ से आपके पास में कई बार शाइनिंग लगती है, आपके आंखों में चमक लगती है, क्योंकि लाइट क्या करती है? वहाँ से कुछ बाउंस बैक होगी। ये क्या हो गया? मीडियम का इंटरफेस हो गया, जहाँ पर दो मीडियम मिल रहे हैं, एयर और वाटर। तो यहाँ भी लाइट क्या की है? शाइनिंग सरफेस से स्ट्राइक करके या दो मीडियम के इंटरफेसेस जहाँ पर दो मीडियम मिलते हैं वहाँ से टकरा के वापस बाउंस बैक होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट। सेकेंड डेफिनेशन, व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। जब लाइट किस पे गिरेगी? स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पे, लाइट रे बाउंसेस बैक। लाइट रे क्या होती है? बाउंस बैक कर जाती है इनटू द सेम मीडियम। सेम मीडियम के अंदर लाइट क्या कर जाएगी? बाउंस बैक कर जाएगी। तो ये आपके पास क्या रहेगा? रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट रहेगा। अब जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है इसमें आपके पास कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं। सबसे पहले आपके पास क्या? देखो, ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट बाउंस बैक करती है फ्रॉम ए सरफेस, स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डू नॉट चेंज। जब लाइट क्या करेगी? बाउंस बैक करेगी। लाइट क्या करेगी? बाउंस बैक, आई, टकराई और वापस चलेगी। तो यहाँ से आपके पास स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती लाइट के। अब देखो यहाँ पे कुछ लाइट जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ से स्ट्राइक करती है तो उसकी कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करेगी? एब्जॉर्ब कर ली जाए, सोख ली जाएगी। लेकिन इसी चीज़ को हम बोलते हैं इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग बताना हमें। देखो, इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड क्या चीज़ है? इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्टेड रे की। कौन सी रे की? ये इंसिडेंट है जो फॉल की है, ये रिफ्लेक्टेड है जो बाउंस बैक की है। तो जो इंटेंसिटी होती है और जो एम्पलीट्यूड होता है रिफ्लेक्टेड रे का, स्लाइटली लेस, थोड़ा सा कम होता है किससे? इंसिडेंट रे। तो रिफ्लेक्टेड रे की इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड कम होते हैं किससे? इंसिडेंट रे के इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड से, क्योंकि सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब, कुछ एनर्जी का पार्ट क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब किया जाता है एट द सर्फेस। जैसे लाइट इंसिडेंट स्ट्राइक करेगी, यहाँ पर कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली जाती है जिससे इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड डिक्रीज करते हैं। तो क्या चीज़ चेंज होगी, क्या चेंज नहीं होगी, आपको पता चल गया होगा। अब देखो, कोई यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, जो आपके पास में डायग्राम, ये आपका इंटरफेस है एक्स वाई। मान लेते हैं यहाँ अपर साइड एयर है, लोअर साइड वाटर है। अगर यहाँ से कोई
आपके पास क्या आती है, इंसिडेंट रे आती है। क्या आती है, इंसिडेंट रे आती है। तो जो लाइट है देखो आपके पास एयर में, आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से आप देखने लग रहे हो, तो यहाँ से आपको क्या होगा, जो वाटर के अंदर, अगर वाटर आपका क्लियर है तो आपको वाटर के अंदर क्या भी दिखाई देगा, क्योंकि कुछ लाइट जो यहाँ से जो लाइट इंटर करती है एयर से, यहाँ से नॉर्मल डाल देते हैं इसको अभी थोड़ा सा, तो लाइट यहाँ से बैंड होगी, किसके अंदर चली गई आपकी, किसके अंदर गई है आपके पास, अलग मीडियम में वाटर के अंदर चली गई, तो लाइट ट्रांसमिट हुई। यहाँ लाइट क्या हुई है, ट्रांसमिट, लाइट पास कर जाना। अब यहाँ पे लाइट कुछ एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब भी होगी, तो लाइट क्या होगा, कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो गया। अब जब आप यहाँ पे खड़े तो आपकी आंखों में भी कई बार क्या करती है, चमक लगती है, शाइनिंग लगती है आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट। तो जब लाइट इंसिडेंट करते हैं, इंसिडेंट रे जब भी रे फॉल करेगी तो एनर्जी जो लाइट रे की कुछ क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ ट्रांसमिट वगैरह से पास आउट कर, जिसके कारण हमें वाटर के अंदर या किसी मीडियम के अंदर दिखाई देता है, और कुछ लाइट हमारे रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो लाइट के अंदर आपके जब लाइट इंसिडेंट करती है इंटरफेस में, वहाँ पर क्या क्या हो सकता है, रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, और आपके पास ट्रांसमिट भी हो सकती है, लाइट ट्रांसमिटेंस भी हो सकता है। तो यही चीज़ आपके पास यहाँ पे गिवन है। जब लाइट जो फॉल करती है किसी सरफेस, तो एब्जॉर्ब भी हो सकती है, ट्रांसमिटेड भी हो सकती है, और रिफ्लेक्टेड भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द मीडियम, मीडियम के नेचर पे, या सब्सटेंस जिसके ऊपर लाइट क्या कर रही है, फॉल कर रही है। अगर आपके पास किसी भी, ये लगा लीजिए आप शाइनिंग सर मिरर पे गिरे तो लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी। अगर एयर वाटर ऐसे दो मीडियम्स के बीच में डलेगी तो वहाँ पे तीनों फिनोमेना हो सकते हैं। तो अब कुछ एग्जांपल्स जो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, बोर्ड अपीयर्स ब्लैक बिकॉज इट एब्जॉर्ब ऑल लाइट फॉलिंग ऑन इट। बोर्ड ब्लैक क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सभी लाइटें, जितनी भी लाइटें उस पर फॉल करेंगे सभी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। सेकंड, ग्लास स्लैब इज ट्रांसमिट ऑल लाइट फॉलिंग ऑन इट। ग्लास स्लैब के अंदर से आपको क्लियरली दिखाई देता है, क्योंकि वो लाइट को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। मिरर रिफ्लेक्ट करता है ऑल द लाइट, मिरर क्या करता है, रेज को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हुआ, इसमें यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, ट्रांसमिट हुई लाइट, और यहाँ क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई। ऑब्जेक्ट्स डज नॉट अलाउ पासिंग ऑफ द लाइट, इट इज़ कॉल्ड ओपेक। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा था, जिसमें से लाइट पास आउट नहीं करती उस मटेरियल क्या बोलते हो, ओपेक बोलते हो। तो यहाँ ये आपके पास चीज़ें हैं। इसके बाद में आपके पास में आता है, यहाँ से आपके पास में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन इससे पहले इसको बाद में पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये वाली चीज़ें क्या क्या हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं अपना। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक शाइनिंग सरफेस। आपके पास क्या चाहिए, सरफेस की रिक्वायरमेंट है। तो ये आपके पास क्या है, सरफेस मान लेते हैं, एक्स वाई आपका मिरर है। कोई भी मिरर की एक साइड क्या होती है, पॉलिश होती है, ये आपको पता है। तो स्टार्टिंग में कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आती है, इसको अंडू कर देते हैं। स्टार्टिंग में जो लाइट रे आती है, जो लाइट फॉल करेगी, इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंट रे। मतलब जो ऑब्जेक्ट से लाइट निकल के रे निकल के आएगी और फॉल करेगी सरफेस पे, उसको बोलोगे इंसिडेंट रे। अब जो इंसिडेंट रे है, ये आपके पास फॉल की, जहाँ पर रे फॉल करती है इसी पॉइंट पर आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होती है। क्या करनी होती है, परपेंडिकुलर लाइन। ये इमेजिनरी लाइन है, और इसका एंगल हमेशा मिरर के साथ आपके पास 90 डिग्री रहेगा। कितना रहेगा, 90 डिग्री। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो स्टार्टिंग में जो रे फॉल करेगी उसको इंसिडेंट रे बोलोगे। जहाँ पर रे फॉल की वहाँ पर एक आप डॉटेड लाइन बनाओगे जो परपेंडिकुलर होगी, इमेजिनरी लाइन है ये, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। अब लाइट क्या करेगी, बाउंस बैक करेगी। लाइट क्या करेगी, यहाँ से स्ट्राइक करके वापस से बाउंस बैक कर जाती है, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं इसको, हमें रिफ्लेक्टेड रे। अब जिस पॉइंट पे देखो, यहाँ से लाइट इंसिडेंट की है, यहाँ से लाइट आई है, जो गिरी है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जहाँ रे फॉल की वहाँ क्या आएगा आपका, नॉर्मल, जो परपेंडिकुलर है मिरर के साथ। हमेशा परपेंडिकुलर, अगर आप मिरर को रोटेट कराओगे तो भी इसको रोटेट कराना पड़ेगा ताकि एंगल परपेंडिकुलर रहे। उसके बाद क्या आपके पास रिफ्लेक्टेड है, जो बाउंस बैक करके लाइट है, उसको क्या बोलते हो, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हो। अब यहाँ पे लाइट फॉल के देखो, मिरर में थोड़ा सा ध्यान रखना, जो आपके पास ये है इसको आगे मत लेके जाना, यहीं तक रखना इस चीज़ को, नॉर्मल को यहीं तक रखो।
ये पॉइंट जहाँ पर ये फॉल की इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ ए इंसिडेंस। जिस पॉइंट पर ये फॉल की उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ ए इंसिडेंस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एंगल क्रिएट हुआ, ये एंगल किसके बीच में बना? एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड ए नॉर्मल। इसको हम आई से डिनोट करते हैं, एंगल आई। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ ए इंसिडेंस। सेकंड, ये एंगल देखो, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड नॉर्मल, ये ध्यान रखना। एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन कोई पूछ ले तो क्या रहेगा? एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ ए इंसिडेंस। अब ये एंगल आपका किसके बीच में था? रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच में। इसको आर से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? आर से। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या ये? एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन। एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। जो एंगल किसके बीच में होगा? रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच में। इसको क्या बोलोगे? एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन। क्या बोलोगे? एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन। तो जो लाइट फॉल की उसको इंसिडेंट रे, जो रे हमने इमेजिन लाइन ड्रॉ की जो परपेंडिकुलर है सरफेस के मिरर के, वो क्या है आपके पास? नॉर्मल। जो लाइट बाउंस बैक की उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलोगे। आई क्या होगा? एंगल ऑफ ए इंसिडेंस। किसके बीच में बनेगा? इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में। आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके बीच में बनेगा? रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच में। जिस पॉइंट पर ये फॉल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ ए इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ ए इंसिडेंस। तो अब ये जो डेफिनेशंस हैं वो देख लेते हैं दोबारा से। सबसे पहले डेफिनेशन किसकी आई आपके पास? इंसिडेंट रे की। अभी हमने पढ़ा जो लाइट रे क्या करेगी? यहाँ से लाइट आई आपके पास में, ये सरफेस हो गया, यहाँ से लाइट आई, लाइट हमने नॉर्मल ड्रा किया, यहाँ से लाइट बाउंस बैक कर गई। तो ये स्टार्टिंग में जो लाइट फॉल की, द लाइट रे फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो लाइट रे फॉल करेगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे क्या बोली जाएगी? इंसिडेंट रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस वेयर द इंसिडेंट रे फॉल्स। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे फॉल करते, इस पॉइंट पे रे फॉल की, इसको क्या बोलोगे? पॉइंट ऑफ ए इंसिडेंस। अब लाइट क्या की? बाउंस बैक की है, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। द रे दैट बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रे बाउंस बैक की है वापस से, तो क्या कहलाएगी आपके पास में? रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल, जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ ए इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो हमने नॉर्मल ड्रा किया है, परपेंडिकुलर जो ड्रा किया है, उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलोगे। इमेजिनरी लाइन है ये, इमेजिनरी लाइन है, ध्यान रखना इस चीज़ का। यहाँ पे एंगल बनाया था हमने आई, इंसिडेंट रे के और नॉर्मल के बीच में। एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ ए इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ ए इंसिडेंस। यहाँ पे क्या है आपके पास? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। जो एंगल किसके बीच में था? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन। अब यहाँ से आपके पास लॉज आते हैं, लॉज ऑफ ए रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपके पास में क्या रहेगा? सबसे फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। कौन कौन? इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पे यहाँ पे हम फॉल के हैं, ये तीनों लाई इन द सेम प्लेन। वो एक ही सरफेस में लाई करते हैं, तीनों एक ही प्लेन में, एक ही सरफेस में लाई करते हैं। मतलब अगर एक साथ हम इनमें से कोई पेज पास आउट कराएं तो एक ही पेज के अंदर ये दोनों सभी के सभी आ जाएंगे आपके पास में। तो क्या करेगा? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ से आपके पास समझ में आ गया होगा। फर्स्ट रूल तो ये था आपके पास। सेकंड रूल क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे इक्वल होता है? एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन के। एक बात ध्यान रखना, हमें एंगल बनाना नॉर्मल के साथ। हमें एंगल किसके साथ बनाना? हमेशा नॉर्मल के साथ। मिरर के साथ हमें कोई मतलब नहीं है मिरर के एंगल का। मतलब मिरर नॉर्मल बनेगा, मिरर के साथ में हम एंगल्स यहाँ से कोई यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल रहेगा नॉर्मल का। किसके साथ? मिरर के साथ में। तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस ये अगर 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका 30 डिग्री ही रहेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे इक्वल रहेगा? एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन के। तो फर्स्ट रूल आपका मैंने पढ़ा दिया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। तीनों एक ही सरफेस में लाई करेंगे, एक ही प्लेन में। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे इक्वल होता है? एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन के। तो ये चीज़ मैंने आपको पढ़ा दी। अब जो बात ध्यान रखने के लिए मैंने बोला आपको, वो क्या था कि यहाँ पे एंगल देखो, अगर मैं ये एंगल 60 डिग्री देता हूँ आपके पास में, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको आई निकालना पड़ेगा 90 में से माइनस करके।
अगर ये 60 है तो 90 माइनस में 60 आपका 30 डिग्री रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा। तो ये 30 है तो ये 30, 90 ये 70 है तो ये भी 70, ये 60 है तो ये भी 60 रहेगा। तो ये चीज़ें तो आपके पास में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें हैं ही। तो अब इसके बाद में क्या है आपके पास ऑब्जेक्ट, क्या 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 आपके पास में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो, कोई भी चीज़ इसमें से लाइट एमिट होती है। देखो कोई भी सोर्स है जिसमें हमें इमेज बनानी है, तो आप जब मिरर के सामने खड़े हो तो आपके फेस से लाइट रेज निकलती हैं जो मिरर पे फॉल करती हैं, तो आप क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। तो ऑब्जेक्ट एनीथिंग दैट गिव्स आउट लाइट, कोई भी चीज़ जो क्या देती है, लाइट देती है, आइदर बाई इटसेल्फ या तो इटसेल्फ, जैसे आपके पास है बल्ब है, कैंडल है जो अपनी लाइट खुद एमिट करते हैं, और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम इट, या रिफ्लेक्ट होके। जैसे हमारे पास जब हम मिरर के सामने हमारे फेस से लाइट के जो लाइट रे हमारे फेस पे स्ट्राइक करते हैं, वो स्ट्राइक करके कहाँ जाएंगे, किसी दूसरे की आइज़ के अंदर जाते तो हम दिखाई देते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट लाइट को एमिट आउट करता है या जो लाइट को बाउंस बैक करवा के दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो सिंपली बात है, जो लाइट गिवन करेगा आपको, इंसिडेंट लाइट जहाँ से आएंगी वो चीज़ें क्या कहलाएगी, आपकी ऑब्जेक्ट कहलाएगी। ऑब्जेक्ट आपका कौन सा, पहला पॉइंट ऑब्जेक्ट, सेकंड आपका एक्सटेंडेड साइज के बेस पे, किसके बेस पे, साइज के बेस पे। पहला पॉइंट, पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब बिल्कुल छोटा ऑब्जेक्ट जिसके डायमेंशन, डायमेंशन मतलब जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट। इफ डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट आर स्मॉलर देन द डिस्टेंस इन्वॉल्व, जो डायमेंशंस हैं, जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट है, वो ऑब्जेक्ट की बहुत स्मॉल हैं, डिस्टेंसेस के बजाय इन्वॉल्व हो रही हैं। अगर मैं जैसे कहता हूँ ये ऑब्जेक्ट है, ये मेरा मिरर है, मिरर का साइज़ मैंने बोल दिया आपके पास 15 सेंटीमीटर है, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो आपके पास 100 सेंटीमीटर है, जो डिस्टेंस है वो 100 है। मैं बोल देता हूँ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 0.001 सेंटीमीटर है या 0.1 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का साइज़ बिल्कुल स्मॉल है, जबकि डिस्टेंसेस यूज़ हुई है वो लार्ज है। मतलब जो डायमेंशंस हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट है, वो नियरली क्या है आपके पास में, ऑब्जेक्ट के लिए क्या रहेंगे, नियरली 0 रहेंगे, स्मॉलर हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट, जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट डायमेंशंस आर वेरी स्मॉल। अब सेकंड क्या, ऑब्जेक्ट हमारे पास एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का देखो, पॉइंट ऑब्जेक्ट का सिंबल आपके पास डॉट रहेगा। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जिसकी डायमेंशंस जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कंपेरेबल होते हैं, उनको कंपेयर कर सकते हो, तो उनकी तुलना कर सकते हैं आप किसके साथ हैं, डिस्टेंसेस के साथ। जैसे आपके पास ये मिरर हो गया, मिरर से डिस्टेंस ये है 10 सेंटीमीटर और ये ऑब्जेक्ट की हाइट है 5 सेंटीमीटर, तो ये कंपेरेबल है इस डिस्टेंस के साथ। ये 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, इनकी तुलना कर सकते हो आपस में, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये आपके पास क्या, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। इफ डायमेंशन, डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आर नॉट टू स्मॉल, बहुत ज़्यादा स्मॉल नहीं होते, एज कम्पेयर टू द डिस्टेंसेज इन ऑल, जो डिस्टेंस यूज हुई उनकी कंपेरिजन में। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी चाहिए, यहाँ तक है। और सिंबल क्या रहेगा, एरो का साइन, ये आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का सिंबल रहेगा। अब आपके पास एक है रियल ऑब्जेक्ट, एक है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट एमिट करता है, जो ऑब्जेक्ट रियली में एग्जिस्ट तो करते हैं, ऑब्जेक्ट तो रियली में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन कई बार क्या होता है, वो आपके पास इमेज डायरेक्टली बन रही है, फॉल कर रही है या कैसे है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले देखो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से जितनी भी लाइट रे आ रही हैं डायरेक्टली आपके पास में, ये ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ से लाइट रे डायरेक्टली फॉल कर रही है मिरर पे, तो आपको यहाँ पे एक्चुअली मेजर में होगा। तो रियल ऑब्जेक्ट्स आर पॉइंट्स फ्रॉम विच लाइट डाइवर्ज, जहाँ से लाइट बाहर निकलती डाइवर्ज होती है, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स कौन से होंगे आपके, रियल ऑब्जेक्ट, जो मतलब सिंपली बात मिरर के सामने रखे हैं। सेकंड क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स, कौन से हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जैसे आपके पास ये मिरर है, अब ऑब्जेक्ट आपका बहुत ज़्यादा दूर रखा है और वहाँ से सिर्फ लाइट रेज आ रही है, क्या आ रही है, लाइट रेज, ऐसे देखो लाइट रेज आ रही हैं, अब ये टकराएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी इधर, और यहाँ मिलके ये इमेज बना लेंगे, फिर इमेज का हमारे पास तो लाइट रेज कट करते हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद तो इमेज बनाते हैं। अब इमेज को मैंने आगे बताएंगे, इमेज के टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ लाइट रे आई, ऑब्जेक्ट आपका पता नहीं कहाँ था, दूर था ऑब्जेक्ट, वहाँ से लाइट रेज आ रही हैं और वो एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही, कन्वर्ज हो रही हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से लाइट रेज, अगर मैं इनको मिरर नहीं होता तो ये लाइट रेज यहाँ पे जाके मीट अप कर जाती है। ये आपके पास है ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और इसकी इमेज यहाँ आपके पास बनी है। तो ऑब्जेक्ट अवे था, लेकिन लाइट रेज यहाँ कन्वर्ज हो रही थी, इकट्ठी हो रही थी एक ही पॉइंट पे। ये आपके पास कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और यहाँ इसकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स आर पॉइंट्स टुवार्ड्स विच लाइट कन्वर्जेज, जिसमें से लाइट क्या होती है, जहाँ पर लाइट कन्वर्ज हो रही है कि पॉइंट पर मिल रही है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, द पॉइंट वेयर दीज रेज वुड मीट इफ़ देर इज वाज नो मिरर, अगर मिरर नहीं होता तो लाइट जिस पॉइंट पर आपके पास मिलती
अगर ये मिरर नहीं होता तो लाइट डायरेक्टली यहाँ पे मिलती है, क्या बनाता आपके पास में ऑब्जेक्ट बनाता, तो सॉरी इमेज बनाती, तो ये क्या है आपके पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये स्टूडेंट्स आपका आज का लेक्चर, आगे का हम इमेज भी पढ़ेंगे, टाइप्स भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे लेक्चर थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, मतलब थोड़े लेंथी भी हो सकते हैं, तो इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए।